स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम चैप्टर 7 क्लास 9 का चैप्टर 7 है, उसका क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने इन बिटवीन जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज हम मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, An athlete completes one round of a circle track of a diameter 200 meter in 40 seconds. एक सर्कल दिया है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर है और ये कवर कर रहा है पूरा, ये कर रहा है 40 सेकेंड वो ले रहा है। तो हमें ये बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, उसने एक राउंड कवर किया 40 सेकेंड्स में। तो 40 सेकेंड में कवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको 200 मीटर उसका डायमीटर है। तो हम रेडियस ले लेंगे इसकी, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट करेंगे पहले। डायमीटर, रेडियस हमें पता है कितना होता है, डायमीटर कितना है 200 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 100 मीटर, ठीक है। रेडियस 100 मीटर हो गई। टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड्स में। तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 140 सेकेंड हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो एथलीट कंप्लीट द राउंड, द एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है। 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड्स में। तो 140 सेकेंड में कितना करेगा, सो इन 140 सेकेंड, इन 140 सेकेंड he complete कितने राउंड, 3.5 राउंड्स वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें बताना है कितना है। तो डिस्टेंस 140 सेकेंड में कितना है, कैसे करेंगे? ये रेडियस हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक है और हमें ये पता है कि सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता है, 2 पाई आर हम लेंगे, सरकमफेरेंस लेंगे 2 पाई आर बाई टी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 100 और टाइम कितना है इसका 140 सेकेंड्स। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22, ये 220 हो गया और ये 49 हो गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, नहीं राउंड्स भी तो है ना, तो जब राउंड्स है तो इसको हम 3.5 राउंड्स, ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। तो ये क्या आ गया है 2200 मीटर उसने उसका जो डिस्टेंस था उसने कवर कर लिया, ठीक है। 2200 मीटर उसने कवर कर लिया है। अब उसका क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। डिस्प्लेसमेंट उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। और डायमीटर कितना दिया हुआ है 200 मीटर। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बी। जोसेफ है वो जॉगिंग कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, बी एंड तक स्ट्रेट लाइन में। 300 मीटर का रोड है, 2 मिनट 30 सेकेंड वो लगा रहा है। देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, बी तक गया, वापस ये कितना गया था, ये गया था 300 मीटर, ये टोटल गया था यहाँ से 300 मीटर। तो ये वापस आ जाता है 100 मीटर तक, सी पॉइंट पे आ जाता है, ये वापस 100 मीटर पे आ जाता है। 2 पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब ये यहाँ पर टाइम ले रहा है जाने में 2 मिनट
30 सेकेंड, और यहाँ पर आने में वो ले रहा है 1 मिनट। ठीक है, जब वो वापस आया तो उसने लिया 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी? तो हम कैसे करेंगे, फॉर मोशन ए टू बी, ए टू बी मोशन के लिए पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 300 मीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस। उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 300 ही हो जाएगा इसके लिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसके लिए उसका हो जाएगा 300 फॉर ए टू बी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी इक्वल है, इसके लिए उसका हो गया 300। टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको क्या कर लेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 150 सेकेंड आ गया। टाइम हो गया 150 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना है टोटल, 300 और टाइम 150, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो ए से बी पॉइंट तक की स्पीड है वो आ जाती है कितनी, 2 मीटर, एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं फ्रॉम ए टू सी, हमें ए टू सी भी दिया गया है। ठीक है, तो फॉर मोशन ए टू सी, ये था ए टू बी, देन ए टू सी, क्योंकि बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया है ए टू सी हमें बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा, डिस्टेंस तो अगेन 300 प्लस 100, क्योंकि डिस्टेंस तो पूरा ही चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 300 माइनस 100, ये हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो ये 200 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ए टू सी चेक करेंगे, टोटल नहीं चेक करते कितना कवर किया है। टाइम हमें इसमें दिया हुआ है 1 मिनट उसको लगी है, तो टोटल टाइम करेंगे उसको वहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना लग गया उसको, 150 सेकेंड, 150 सेकेंड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो प्लस 1 मिनट, तो 1 मिनट इज कितना हो गया 60 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 210 सेकेंड्स। उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 200 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो उसके बाद हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसकी भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, सॉरी यहाँ पर हम भूल गए। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही होती है ये भी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 300 है, और टाइम कितना हो गया, टाइम अगेन 150 है। तो ये क्या आ गया, ये इसका जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है वो सेम ही आ रही है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी तो इस वाले केस में सेम आ रही है। इसमें देखते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी या नहीं आएगी। ये हो गई एवरेज स्पीड, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। टोटल डिस्टेंस एंड टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 210, उसकी क्या है टोटल टाइम है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 40/21 तो हमारा आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड तो आ गई 1.90 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 210, 20 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो क्या है डिस्प्लेसमेंट, इस वाले केस में क्या हो रहा है, ए टू सी के लिए ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, इसमें दो पार्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, बोला गया है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल ड्राइविंग कर रहा है स्कूल तक, और स्कूल तक उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट से वो आता है रिटर्न
अपने स्कूल से, देयर इज लेस ट्रैफिक, जहाँ पे कि ट्रैफिक कम था उस टाइम पर, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। हमें अब्दुल की एवरेज स्पीड बतानी है दोनों ट्रिप्स की मिला के। तो मान लेते हैं हम एक साइड का डिस्टेंस उसका कितना है, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। हमने उसका डिस्टेंस ले लिया कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, x किलोमीटर। तो अब हमें बताना है उसका टाइम कितना लगा। हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें सिर्फ एवरेज स्पीड दी गई है, तो हमें उसको इसी तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइम कितना उसको लग गया अपनी ट्रिप पर, टाइम टू द स्कूल, टाइम टेकन ऑन ट्रिप टू द स्कूल, स्कूल तक उसको कितना लग जाएगा। तो स्पीड इनटू स्पीड, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, सॉरी टाइम है ना, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर, 20 दी हुई है, x बाय 20 उसका क्या आ गया, टाइम आ गया, x बाय 20 इज टाइम है, आवर्स में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्पीड हमारे पास आवर में है, हमने डिस्टेंस भी किलोमीटर में लिया, तो उसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसकी रिटर्न ट्रिप पे कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रिटर्न ट्रिप, ये भी अगेन एक्स बाय स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, एक्स बाय स्पीड कितनी थी रिटर्न ट्रिप पे 30, तो ये टाइम हो गया एक्स बाय 30 आवर्स। अब हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड कितनी रही है उसकी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाना और आना, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस इज x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि वो x किलोमीटर गया और x किलोमीटर वापस आया, तो ये 2x हो गया। तो एवरेज स्पीड अब हमें बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 2x और टाइम कितना है x बाय 20 प्लस x बाय 30, ये हमारा हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x, इनको एलसीएम करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2x, तो 2x, ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, ये हो गया 5x, x से x तो कैंसिल आउट, 5 से 60 को करेंगे तो 1 एंड 2 12 पर, तो 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रही है। तो 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 8 सेकेंड। एक मोटर बोट है, उसने लेक में चलना स्टार्ट किया, उसकी एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 8 सेकेंड के अंदर। तो वो कितना ट्रैवल कर रही है, हमें उसका डिस्टेंस बताना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने इन बिटवीन वाले क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, उसकी क्या क्या दी हुई है, हमें मोटर बोट की एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वो उसका डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया है और उसने चलना स्टार्ट किया हुआ तो 0 पर है। v हमें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी गई, हमें अब उसका क्या बताना है, हमसे पूछा गया उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है, नहीं उसकी एवरेज स्पीड नहीं, हाउ फार, कितना वो गया है, हाउ फार उसने कितना ट्रैवल किया है। तो हमसे पूछा गया उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, हमें हमारी इक्वेशन होती है ना जो 3 इक्वेशंस थी, इसमें v नहीं है तो हमें कौन सी यूज करनी पड़ेगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 हो जाएगा, बचा ये हाफ a कितना है 3 इंटू 8 स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8,
तो इसको कट कर देंगे 4, ये क्या हो गया 3 3 4 12 एंड 12 3 इंटू 4 12 एंड ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 96 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया है 96 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं सारे, जो भी हमें इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड अगर कोई भी डाउट है, इनमें भी कोई डाउट है, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे हुआ, तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।